जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में। आपने बहुत अच्छे से भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग पढ़ा होगा, लेकिन जब बात आता है प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, नई कविता, समकालीन कविता, यहाँ पे हमें कुछ ये होता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे प्रगतिवाद ही है, बेसिकली प्रगतिवाद, सामाजिक यथार्थवाद, मार्क्सवाद, ये इतना मिला जुला है कि हम बहुत अच्छे से कंफर्म नहीं कर पाते कि प्रगति का मतलब क्या है और हिंदी में प्रगतिवाद की अवधारणा है क्या। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा ये प्रयास है कि आपको प्रगतिवाद का कॉन्सेप्ट समझाया जाए। फिर प्रगतिवाद से रिलेटेड करीबन 80 क्वेश्चन लगभग करा देंगे, जिससे ये टॉपिक आपका प्रगतिवाद वाला आधुनिक काल में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद समझने के पहले आप ये समय देखिए, जब हम 1850 से लेके 1900 की यात्रा, या 1900 से लेके 1918 की यात्रा, या 1918 से लेके 1936 की यात्रा में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना, और फिर छायावाद पढ़ते हैं, तो ये सडनली ये प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद से कुछ समझ नहीं आता कि प्रगतिवाद क्या कहना चाहता है। फिर प्रगति के बाद फिर हम प्रयोगवाद देखेंगे, नई कविता देखेंगे। तो हमारा जो मेन मुद्दा है समझना है कि 36 के बाद ऐसा क्या हुआ कि साहित्य में प्रगतिवादी एक धारा चल पड़ा। तो आप 1936 में आप देखेंगे, एक तरफ मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान, जो कि चरम यथार्थ की भावभूमि पर लिखा है, समाज का वो दस्तावेज जिसमें आदर्श दूर दूर तक का नहीं है। दूसरी तरफ आप आनंदवाद की स्थापना कामायनी के माध्यम से देखते हैं, कफन कहानी प्रेमचंद जी का देखते हैं। अब यहीं से आप ये देखिए कि युगांत आता है पंत जी का, यानी एक तरीके से ये घोषित कर देते हैं कि अब जो आध्यात्मिकता, व्यक्तिकता, काल्पनिक, करुणा, रोमांटिसिज्म जो छायावाद में देखने को मिलता है, यानी 36 के दौर तक। अब ये समझिए कि 1936 के आगे का जो समय होगा, आप ये भारतीय इतिहास में जाएंगे तो 1947, यानी हम लोग साथ ही साथ जो है ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद कैसे हो जाए, और 1947 तक हमें आज़ादी भी मिल जाता है। तो अब यहाँ पे वो स्थिति नहीं रही कि जैसे छायावाद के समय में, इस दौरान में आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के प्रभाव में बहुत ज़्यादा प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, और फिर वो हमारा जो साहित्य है ना, पृष्ठभूमि से बड़ा प्रभावित होता है। अब पृष्ठभूमि में बदलाव है, और पृष्ठभूमि का डिमांड है कि हमारे साहित्य में यथार्थ नजर आना चाहिए, यानी सच्चाई नजर आना चाहिए। और विश्व इतिहास, विश्व पटल पे आप देखेंगे तो साथ साथ बहुत क्रांतियां हो रही हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो या जानकारी, 1914 से 18 का दौरान प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके आप 1945 तक देखिए, इस समय चल रहा द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध ऐसी स्थिति में लोगों के मन में अपने अस्तित्व को लेके बात आता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो प्रगतिवाद के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे वैश्विक स्तर पे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो एक चरण था कि अब हम नेक्स्ट पेज में आज़ादी के करीब है और हमारी क्या आकांक्षाएं, ये सारी चीज़ें। तो अब आध्यात्मिक है, आदर्शवादी बातें हों, इम्पर्सनल बातें हों, उनसे छोड़ अब ये कहा जा रहा है कि जो साहित्य होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग के लिए होना चाहिए। सर्वहारा मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए, समाजवादी, यथार्थवाद, ये होना चाहिए। इसलिए आप प्रगतिवाद का कॉन्सेप्ट जब देखेंगे तो प्रगतिवाद के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ऐसा नहीं कि यही प्रगतिवाद आया है। प्रगतिवाद के जब आदि प्रवर्तक की बात करेंगे तो नाम आता है कार्ल मार्क्स का। 1936 से 43 का दौर। अब 43 में आप देखिए तार सप्तक आ जाता है, ठीक है। तार सप्तक चुनिंदा कवियों का संकलन है तार सप्तक में, तो आप वहाँ पे देखिए तार सप्तक में 43 में तार सप्तक आ जाना, प्रयोगवादी अवधारणा आ रहा है अज्ञे जी का। 36 से 43 का ये कार्ल मार्क्स इसके प्रवर्तक हैं, और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन ये अस्तित्व में आता है। इसके पहले 1934 में यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स, ये 1934 में यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स, जो कि विश्व का पहला एक ऐसा लेखक संगठन है जो कि गोरकी के नेतृत्व में कहाँ पे सक्रिय काम करता है, रूस में करता है। और यही 1934 में जो विश्व का ये पहला लेखक संगठन है यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स, आगे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे यही चीज
प्रगति लेखक संघ के पूर्व अगर देखें तो जस्ट एक साल बाद 1935 में ये चीज 1935 में अगर देखें तो अपने यहाँ पे यानी 1934 में ही आया और 35 में ईएम फोस्टर, ये नाम ईएम फोस्टर जो है, ईएम फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना 35 में हेनरी बारबूस की पहल पे पेरिस में की। तो पेरिस में यानी रूस में 34 में हुआ, पेरिस में हुआ 35 में, और फिर जुलाई 35 में ही आप देखिए, जुलाई 35 में ही भारतीय प्रगति लेखक संघ का गठन यहाँ पे यानी भारत की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रगतिशील लेखक संघ, जिनकी लेखक का जो मतलब कि ये जो एसोसिएशन अपने यहाँ पे बनता है उसमें पूछा जाता है कि मुख्य तौर पे इसके गठनकर्ता में कौन है। तो एक मुल्क राजा आनंद का नाम आता सज्जाद जाहिर का, हालांकि इनके साथ ज्योति घोष भी है, केएम भट्ट भी हैं और हिरेन मुखर्जी भी है, मोहम्मद ताशीन भी है, लेकिन मूल रूप से प्रगतिशील लेखक संघ के गठन में मुल्क राजा आनंद और सज्जाद जाहिर का नाम आता है। और फिर ये जब 35 में बन जाता है तो 36 में आपने जरूर सुना होगा कि लखनऊ में एक अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी करते हैं। प्रगतिवाद का शुरुआत यही 1936 से माना जाता है और इस तरह 1936 टू 43 हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चल पड़ता है जिसको प्रगतिवाद कहते हैं। एक तरीके से जैसे हम 1918 से 36 के दौर को स्वच्छंदतावाद कहते हैं, तो इस दौर को हम दूसरा प्रगतिवाद को उत्तर स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जानते हैं। तो प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स की देन है, समय 1936 टू 1943, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, उसके बाद अपने यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ, मुल्क राजा आनंद सज्जाद जाहिर के प्रयास से, और इसके बाद 1936 में लखनऊ में अधिवेशन होता है और इस तरीके से उत्तर स्वच्छंदतावाद जो है उसकी युग का शुरुआत हो जाता है। और ये किस पे बेस होता है? इसमें सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की बात की जाती है। मतलब एक तरीके से प्रगतिवाद का ये मानना है कि जो साहित्य मतलब सबके हित के लिए नहीं हो, सर्वहारा के हित में नहीं है, जो सबका आवाज नहीं बन सकता, वो साहित्य तो नहीं है, वो साहित्य नहीं है, बल्कि वह शोषण को बनाए रखने की ये व्यवस्था है। और यहाँ पे कहना भी है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, तो साहित्य क्रांति के लिए क्या है? क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है, एक हथियार मात्र है। और इसमें आप देखेंगे जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, कार्ल मार्क्स का, वो प्रगतिवादी काव्य का आधार है, ये मूल है। और अपने यहाँ पे हमने बताया आपको युगांत जो है पंत, निराला और प्रगति, अगर मिला के आप देखें तो युगांत में लिख के यानी युग का अंत लिखकर पंत जी ने ये घोषित कर दिया कि छायावाद का अंत यहीं पे हो रहा है, और युगवाड़ी लिख के ये दे दिया है कि ये युग की वाणी है। पंत को हम लोग वैसे सुमित्रानंद पंत जी को हम लोग छायावाद में पढ़ते हैं, निराला को पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग हैं कि प्रगति और वो उसके बीच आप कह सकते हैं कि दोनों में इनकी रचनाओं में दोनों ही चीजें देखने को मिलती है। जैसे आप कुकुरमुत्ता व तोड़ती पत्थर, ये देखिए तो निराला जी ने सर्वहारा वर्ग के लिए लिखा है, उनकी आवाज को एक तरीके से अपनी कलम से आवाज दिया है, तो पंत जी ने भी दिया है। तो प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है, ऐसा पंत कहते हैं। लेकिन बात यह है ना कि जैसे छायावाद में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जागरण की बात की गई है, आप प्रसाद जी को उठा के पढ़ लीजिए, तो निराला के स्वरों में भी वो मानवीय जागरण दूसरे रूप में यहाँ भी दिखता है, वो लोक जागरण। और बच्चन सिंह जो है युगवाड़ी को, जो युगवाड़ी है पंत जी का, बच्चन जी इसी को बोलते हैं कि अगर देखें कि खड़ी बोली का पहला प्रगतिवादी काव्य क्या है, तो ये मानते हैं युगवाड़ी है। इसके बाद आप देखिए प्रगतिवाद में महत्वपूर्ण जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन जी जिनको वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जानते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन है, रांगे राघव है, ये सभी लोग हैं। तो हम इन पे धीरे धीरे करके बात करेंगे, हो सकता है एक दो वीडियो आए इस पे। अब हम जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें, तो अब ये जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से उसे देख लेते तो हमें बहुत कुछ आइडिया होगा कि प्रगतिवाद से क्वेश्चन कैसे आता है। बाकी दो तीन वीडियो अगर मान लीजिए आता ही भी है आधे आधे घंटे का, तो ये है कि आपका प्रगतिवाद कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही करके बताएंगे, ये नहीं हो कि एक दिन आप पढ़ लें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है।
जैसे हमने आत्मकथा और जीवनी करवाया वो एक ही वीडियो में हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे जनता मुझसे पूछ रही क्या बतलाऊं, जनकवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये पंक्तियां किसकी है? रांगी राघव, भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, नागार्जुन। तो ये कविता प्रगतिवाद के शलाका पुरुष किनको कहते हैं? नागार्जुन जी को। एक क्वेश्चन आपको मिला, प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कौन है? नागार्जुन जी। और जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, देखिए इसमें साफ साफ ये है कि जनता मुझसे पूछ रही है और मुझे जवाब देना है। अच्छा, इनको जो है यात्री नाम से कविताएं लिखते थे नागार्जुन जी, संस्कृत और मैथिली में। नागार्जुन जी की अन्य रचनाओं में योग धारा है 53, सतरंगे पंखों वाली है 59 में, तुमने कहा था 80 में, प्यासी पथराई आंखें 62 में, भस्मांकुर 71 में, हजार हजार बाहों वाली 81 में, तालाब की मछलियां 75 में। महत्वपूर्ण इनकी पंक्तियां हैं, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। 5 पूत भारत माता की दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो देखिए नागार्जुन जी हमने वैसे भी बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है और प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम आता है। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह जो है नागार्जुन जी का नहीं है? युग की गंगा, प्यासी पथराई आंखें, युगधारा, तुमने कहा था। और यूपीपीसीएस जीआईसी में जीआईसी जीडीसी का आगे एग्जाम होगा और उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, हमेशा के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। युग की गंगा इनका काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण, मतलब युग की गंगा जो है ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है, नागार्जुन जी का नहीं है। बाकी केदारनाथ अग्रवाल जी की अन्य रचनाओं में देखिए तो नींद के बादल 47, लोक और आलोक 57, फूल नहीं रंग बोलते हैं कई बार पूछा गया है, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 में आया था। युग की गंगा, ये दोनों ही इनका बहुत महत्वपूर्ण है। नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, बोल वो लबोल। और नागार्जुन जी का युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। तो इसमें देखिए 4-5 कवि है ना प्रगतिवाद में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हम केदारनाथ अग्रवाल जी का है, नागार्जुन जी का है, श्री मंगल सुमन है, रांगे राघव है। इनको मैं बहुत डिटेल से पढ़ना, इनकी सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ना ऐसे करेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल जी को लेंगे, उनके बारे में जितनी चीजें हैं और उनकी रचनाओं को पहले याद करा देंगे। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो सैनिक रूप प्रेमचंद अग्रही, मुक्तिबोध। अब प्रगतिवाद आंदोलन में सैनिक रूप कौन है? देखिए सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया। सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहते हैं। और बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 42 में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में थे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिला यहाँ से, मिला कि नहीं? क्या कह रहे हैं? प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक पुरुष का उल्लेख किसने किया है? मुक्तिबोध ने। बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था, शुरुआत में कि प्रगतिशील काव्य। और ये प्रगतिवादी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने किया। मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन जी, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ, देखिए त्रिलोचन, तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री का कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर यूपी तथा निधन दिसंबर 2007 में गाजियाबाद में हुआ। मतलब सुल्तानपुर के रहने वाले त्रिलोचन शास्त्री, निधन गाजियाबाद में हुआ। ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए 81 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ताप के ताए हुए दिन के लिए त्रिलोचन शास्त्री को। जीने की कला कविता संग्रह, देशकाल कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता का प्रगतिशील त्रयी में। अब देखिए प्रगतिशील त्रयी में कौन कौन है? एक तो तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन जी का है, दूसरी बात ताप के ताए हुए दिन जो कि 1980 में लिखा गया, इसके लिए 81 में साहित्य अकादमी मिला।
और जीने की कला देशकालीन की अन्य रचनाएं। आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी में कौन कौन आते हैं? तो प्रगतिशील त्रयी में 3 लोग, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरे प्रमुख स्तंभ में त्रिलोचन हो गए। तो नागार्जुन, केदारनाथ और त्रिलोचन। कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? वर्ग संघर्ष, यांत्रिक भौतिकवाद, प्रतिनिधिवाद, आधार और अधिरचना, यानी स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। तो इसको आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं आता, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधिवाद ये आते हैं। और कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ये बेसिकली मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। बादल को गिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। ये कविता इनका सिलेबस में यूजीसी नेट के लगा है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। तो उन्होंने इसमें वर्णन किया है किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मक चित्र, और इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन है कि नहीं है। तो 2 चीजें हैं इसमें। बादल को घिरते देखा है में नागार्जुन जी बादल को, नागार्जुन जी का जो बादल वो कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उन्होंने किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र देखे। नागार्जुन जी को प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहते हैं, राजनीतिक कवि के रूप में भी है। और बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहते हैं। इन्होंने मैथिली में पत्रहीन नगनगाछ शीर्षक से लिखा, जिसमें 52 कविताएं हैं। इस कृति पर सन 1968 में साहित्य अकादमी भी मिला। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता भी लिखते थे। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो सिर्फ और सिर्फ आप जब नागार्जुन जी को पढ़ते हैं तो कितनी चीजें पढ़ लिए। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष, कविता नुक्कड़ कविता की संज्ञा, हिंदी साहित्य के कबीर, मैथिली भाषा में पत्रहीन नगनगाछ शीर्षक से काव्य लिखे, जिनमें 52 कविताएं हैं। और कृति सन 1968 में साहित्य अकादमी। और ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नींद के बादल, ये तो ऊपर ही था। नींद के बादल किसका है? केदारनाथ अग्रवाल जी का। तो नेक्स्ट क्लास में जो है केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं हैं 20 करीबन संग्रह है, तो उनको हम देख लेंगे। देखिए, नींद के बादल 47 मिनट का। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, अपूर्वा, जो शिलाएं तोड़ते हैं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। और नागार्जुन जी का वही युगधारा, 53 में सतरंगियों पंख वाली प्यासी। तो वही चीज देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप जितने क्वेश्चन है सब लगाओ। इससे ये आइडिया लग गया कि प्रगतिवाद में हमको केदारनाथ अग्रवाल को, नागार्जुन जी को, श्रीमंगल जी को, त्रिलोचन को, रांगे राघव, त्र्यंबकावी राघवाचार्य, इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर 20 रचना है तो 20 में अगर 10 भी आप पहचान पा रहे तो वही रिपीट हो रहा है। वह चिड़िया जो कविता की रचयिता है, वह चिड़िया किसकी है? अब यहाँ पे चेंज हुआ है। सुभद्रा कुमारी, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन क्योंकि हम प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल का सब दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का देख लीजिए, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। और पंत का देखिए युगवाड़ी, उन्होंने बोला युगवाड़ी से शुरुआत हुआ 39 में, वीणा 27 में, पल्लव 28 में, ग्रंथि 20 में, गुंजन 32 में, ग्राम्या 40 में। कुंवर नारायण जो है, कुंवर नारायण, इनका है चक्रव्यूह 56 में, परिवेश हम तुम 61 में, हाशिए के बहाने 2009 में, कविता के बहाने। देखिए, एक हाशिए के बहाने, कविता के बहाने। हाशिए के बहाने 9 में है, बहाने 93 में। इन दिनों करके 2002 में है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। इन 2 बेटियों का क्या मतलब है? अब ये हरियाणा टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो है नागार्जुन जी ने अपनी रचना हिमालय की बेटी में सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जिक्र किया है, उसी के बारे में है। बाकी इनकी सारी रचनाएं भी हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक एक करके। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा, प्रगतिवाद। अब देखिए, वही चीज रिपीट हो रहा है ना, जो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। हमने देखा ही था
मार्क्सवादी चिंतन से प्रगतिवाद। 35 में पेरिस में एम फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। और मुल्क राजा आनंद सज्जाद जाए ज्योति घोष, इनकी तरफ से सबसे पहले इंग्लैंड में जुलाई में 35 में प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया गया। लखनऊ में 36 में प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापित। प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। फिर वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का नाम है? नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। गांव में देखिए, नागार्जुन जी को गांव में ठक्कर मिश्र नाम से बुलाते थे। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा 53, सतरंगों पंखों वाली, तुमने कहा था, तो इसको हम लोग देखेंगे बार बार क्यों। धूमिल का देखिए वास्तविक नाम सुदामा पांडे है। मुक्तिमोद का गजानन माधव। त्रिलोचन को वासुदेव सिंह कहते हैं। इनके अलावा आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? जीडीसी में आया क्वेश्चन है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी और वो सोई भी थी तो अपने पानी में। ये कहना है केदारनाथ जी का। ये प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्ति है। और आज नदी बिल्कुल उदास थी केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह हे मेरी तुम जो शिलाएं तोड़ते, ये सब है। तो मैं एक एक करके छोटे छोटे वीडियो में केदारनाथ अग्रवाल जी का, फिर नागार्जुन जी का, सबका देख लेंगे। तो वही चीज़ रिपीट हो रहा है तो बार बार हम यहाँ क्यों उस चीज़ को बार बार वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो हमने क्वेश्चन देखा, कुछ कॉन्सेप्ट देखे, बाकी हम नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। अभी तो प्रगतिवाद का सीरीज चलता रहेगा, आप आराम से इसे देखिए और जैसी भी प्रक्रिया हो जरूर बताइए। धन्यवाद।